नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर दिलीप मिश्रा और आज हम पहुंचे हैं कुंडा में जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं हिंदी दैनिक लोकमित्र के वरिष्ठ पत्रकार रुपेश शुक्ला जी। और आज हम इनसे बात करते हैं कि कुंडा में जो 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, तो यहाँ पे विकास कार्य और भी जो है तरह तरह की बातें हैं और पत्रकारिता कितनी कठिनाई से ये लोग करते हैं, क्योंकि ये लोग प्रिंट मीडिया से काम करते हैं तो इनके ऊपर कितनी दबाव प्रशासन द्वारा या राजनीतिक द्वारा पड़ते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। सबसे पहले आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, कुंडा आए आप, इसके लिए बहुत आपको धन्यवाद। सर सबसे पहले जो है जैसे कि यहाँ से कुंडा में जो है राजा भैया विधायक हैं, तो आप राजा भैया जी को किस रूप से देखते हैं, कैसे देखते हैं उनको आप? देखिए, हमारे लिए राजा भैया आदर्श जी, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम लोग राजा भैया से सीखते हैं और राजा भैया के मार्गदर्शन में हम लोगों के मार्गदर्शन में कुंडा में जो है राजा भैया की लोकप्रियता को देखो तो जो है लोकप्रियता उनकी बहुत ज़्यादा है, तो किस चीज़ से उनकी लोकप्रियता बनी है जो आज तक जो है कोई बिगाड़ नहीं पाया उस लोकप्रियता को? देखिए, सबसे बड़ी बात, आपने नेता बहुत देखा होगा, आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में बहुत नेताओं से मिलते जुलते हैं जी, तो राजा भैया से मिले हैं आप जी, तो, और नेताओं से राजा भैया अलग है। देखिए, राजा भैया सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजा भैया जो है जैसे कुंडा बाबागंज की जनता को जी, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं कि जैसे पारिवारिक सदस्य कुंडा बाबागंज की जनता को एक जनता नहीं मानते हैं, आमजन मानस नहीं, उनको अपने परिवार के सदस्य मानते हैं और इस वजह से राजा भैया और राजा भैया कुंडा बाबागंज का परिवार मुखिया मानते हैं। जैसे आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप राजा भैया से जो है क्या संभावना करते हैं, क्या मदद चाहते हैं कि राजा भैया जो है आपके प्रति, या कभी आपके ऊपर कोई दबाव पड़ा हो, कोई अगर खबर आप चलाए तो उसके प्रति कोई दबाव हुआ तो नहीं पड़ा आप तक? ये कुंडा में आज तक कभी भी मैं 2008 से पत्रकारिता क्षेत्र में जी, प्रवेश किया, ठीक है जी, उसके बाद आज तक जो है जी, हमको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी प्रकार का कोई दबाव किसी के द्वारा जी। यहाँ पे पत्रकार बनाया गया। अच्छा, यहाँ की जो है विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कई लोग जो है बोलते हैं कि कुंडा की सड़कें जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, या कई चीज़ें होती हैं, विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। जब से राजा भैया जो है 25 साल 30 साल हो गए इनको जो है विधायकी यहाँ से जो है लगातार बने हुए, तो क्या यहाँ कितना विकास हुआ है? आप इनके जो है 5 ऐसे कार्य बताइए जो सबसे ज़्यादा सराहनीय हों। देखिए, सबसे पहला जैसे आप विकास की बात करें जी, तो आप विकास आप देख सकते हैं, ज़्यादातर सड़कें बन चुकी हैं। जी, कुंडा बाबागंज दो विधानसभा में बात कर रहा हूँ, इस दोनों विधानसभा में कोई ऐसी सड़क नहीं रह गई है जो न बनी हो। जी, और अब चौड़ीकरण हो रही है, जो सड़क है उनका चौड़ीकरण हो रहा है, और जो सड़क छुटी हुई थी वो भी स्वीकृत हो गई है, वो भी काम जल्द, हमने पेपर में छापा था और जानकारी नहीं मिली तो भी सड़क, कोई सड़क बची नहीं कुंडा बाबागंज में, तो सड़कें आप खराब कहीं नहीं सकते। और विधानसभाओं में घूम लीजिएगा जा करके पूरे जनपद में, कुल और जो 2-5 विधानसभा वहाँ जाइएगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा जब कि सबसे ज़्यादा अगर कुंडा बाबा अच्छी वर्तमान समय। क्या यहाँ पे जो है राजा भैया को हर एक समुदाय के लोग जो है उनको मानते हैं कि केवल जो है ब्राह्मण ठाकुर ही यहाँ पे हैं? राजा भैया को हर समाज के लोग मानते हैं। देखिए, जैसे राजा भैया के अंदर क्या है, मैंने जो उन्नति देखा, राजा भैया जो है कभी मतलब जात पे कभी जो है ना किसी जात विशेष को राजा भैया मानते हैं। राजा भैया सभी जात का सम्मान करते हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है, कुछ जात के लोगों ने 2022 चुनाव में इतना सब कुछ सम्मान पाने के बाद भी जी, पूर्ण रूप से राजा भैया ये कहा जा सकता है, ये राजा भैया की कोई जात दूर दूर तक राजा भैया सभी जात। जैसे आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आज के डेट में जो युवा पत्रकारिता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस रूप में जो उनको देखना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे कठिनाई झेलनी पड़ती है पत्रकारिता में, तो इसके रूप में आप उनको क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, खबरें, प्रमाणित खबरें, जो भी खबरें हों प्रमाणित खबरें चलाएं, जी, दोनों पक्षों के पक्ष रखें उसमें, तो कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगा। अगर आप एक तरफा खबर चलाएंगे और प्रमाणित खबरें नहीं रहेंगी, झूठी खबरें चलाएंगे, तब समस्याएं आपको आएंगी। तो जो भी हमारे युवा साथी पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक हैं, इस चीज़ को विशेष ध्यान दें, प्रमाणित खबरें की जो उसी को चलाएं। बेरोजगारी को आप कैसे देखते हैं?
बेरोजगारी तो मेरे समझ से बेरोजगारी जो रोजगार करने वालों के लिए बेरोजगारी नहीं, जिनको रोजगार नहीं करना है उनके लिए बेरोजगारी है, दूसरा वो दे रहे हैं। अच्छा, जिससे कि 2027 में समाजवादी पार्टी फिर से यहाँ अपनी प्रत्याशी उतारेगा, तो उससे क्या राजा भैया को कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, राजा भैया का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो उतरेगा तो जात विशेष लोग हो सकता है अपना वोट दें उनको, लेकिन सभी जातियाँ एक हो जाती हैं। जहाँ एक जात इधर उधर करने लगता है तो सारी जाति एक होती है, सारे जाति एक होता है। अच्छा, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। 27 में शानदार जीत होगी राजा भैया। अच्छा, 27 में कितने मतों से यहाँ से जीतने की जो है संभावना है राजा भैया को? देखिए, अब इसको तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये है कि मतलब शानदार जीत होगी, 22 से कई गुना अधिक होगा। अच्छा, जो युवा पीढ़ी जो है राजनीति से निराश हो रहे हैं, वो राजनीति में आते तो हैं लेकिन जो है निराश होकर उनको निराशा उनके हाथ आती है, और कोई जो है राजनीति में आता है निराश होकर चला जाता है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनको आप क्या करना चाहते हैं, किस रूप से ये जो है राजनीति में आए, कैसे ये जो है अपना पकड़ बनाए, इनको कुछ संदेश देना चाहेंगे जो युवा राजनीति में आ रहे हैं? हाँ, युवा राजनीति में आए, उनका स्वागत है। युवा अपने जितना उनका क्षमता हो, युवाओं का जितना उनका बैकग्राउंड हो, जितना उनका मजबूती हो, उसी हिसाब से राजनीति करें। जो युवा जिस काबिल हो, पता चले जो है कि हमारी योग्यता या हमारा बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है और हम विधायक बनने का, सांसद बनने का, तो आप देखें अपना समय बर्बाद करें, अपनी उम्र उसी में बिता दें, तो ऐसा युवाओं को नहीं करना चाहिए। जिस लायक हो वही तरीके से राजनीति करना चाहिए, अपने दायरे में रहकर के राजनीति युवाओं को करना चाहिए, जो उनका एक दायरा। अच्छा, वो दायरा मतलब हम नहीं बता सकते हैं कि उनका दायरा क्या है, जितना उनका दायरा हो उसी दायरे में। जैसे हमारा क्षमता ग्राम सभा स्तर का है तो हम ग्राम सभा के स्तर का राजनीति करें, और हमारा जो है थोड़ा और आगे है जिला पंचायत स्तर का करें, उससे आगे और हमारा आगे है, उससे ब्लॉक की राजनीति करें, उससे आगे है। तो मतलब समझ कड़ी टू कड़ी बना हुआ है, जितना युवाओं का जितना बैकग्राउंड हो उसी हिसाब से राजनीति करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चले पूरी उम्र आप देख कर बिता दें हमारी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने दायरे में। और सनातन धर्म को आप कैसे देखते हैं? जैसे कई लोग जो है अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, एक ही धर्म था, सनातन धर्म। सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म था ही नहीं। तो सनातन धर्म हमेशा मजबूत रहा है, मजबूत रहेगा, और सभी जातियों को, जैसे राजा भैया का आप सुनते होंगे जी, माननीय राजा भैया जी हमेशा कहते हैं जी, कि सभी जाति अपने सनातन धर्म के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ाएं अपने धर्म को। तो हम भी यही कह रहे हैं, राजा भैया के मार्गदर्शन लेकर के, उन्हीं को सुनकर हम भी आपके माध्यम से आप को यही कहेंगे कि जाति से शादी विवाह में देखिए, बाकी सभी जाति हमारे एक होकर के जो है अपने धर्म को मजबूत बनाएं। जैसे अभी जो है गोंडा से जो है बृजभूषण शरण सिंह ने एक संदेश दिया सोशल मीडिया पर, उनके जो है पोस्ट किया गया था कि राजा भैया बड़े हैं या बृजभूषण शरण सिंह। तो उन्होंने कहा कि ना मैं बड़ा हूँ ना राजा भैया बड़े हैं तो सिर्फ उदय महाराज हैं, और उनके साथ साथ राजनाथ सिंह जी भी हैं। तो जो है इसको आप किस रूप में देखना चाहेंगे? क्या ये ऐसे फोटो डालना, पोस्ट करना ये उचित है या नहीं है? नहीं, सोशल मीडिया पे इस तरीके से बात नहीं होना चाहिए जी। अपने अपने स्थान पे जो है छोट बड़ा से कोई मतलब नहीं है जो है, और हालांकि बात खत्म हो गई। दूसर सिंह स्वयं कहा बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कहा, छोट बड़ा इसमें क्षत्रियों को बात में काम करना चाहिए जो है, राजा भी जैसे यहाँ पे जो कुछ और लोकल पत्रकार हैं जो लोकल में रह के पत्रकारिता करते हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई ऐसी दबाव प्रशासन से या राजा भैया जी के यहाँ से या कोई भी राजनेता से कोई दबाव आता है, तो क्या उसको जो अच्छा है या गलत है? और अभी जो है वकीलों के साथ जो है बेरहमी से मारपीट हुई टोल प्लाजा पर, इसको आप कैसे देखते हैं? वकील कह रहे हैं जो है कि हमारा जो है टोल फ्री करना चाहिए, जैसे अन्य प्रशासन द्वारा जो है पुलिसकर्मी हो गए, कोई भी उनका कार्ड जो है उनका फ्री है टोल प्लाजा। तो क्या वकीलों का भी जो है या पत्रकारों का भी जो है टोल माफ होना चाहिए? जैसे आपने कुंडा में पत्रकारों के लिए कहा जो पत्रकारिता करने में कोई परेशानी नहीं हो, तो सबसे पहले तो कुंडा में किसी पत्रकार को किसी प्रकार की कोई समस्या, जो पत्रकार है उनके लिए कोई समस्या, जो पत्रकार नहीं अपने आप पत्रकार मानते हो सकता है उनको समस्या हो, पत्रकारों को हमारे समाज पत्रकार समस्या किसी जनप्रतिनिधि द्वारा। और रही बात दूसरा, जैसे आपने अधिवक्ता कहा, हम भी सोशल मीडिया पर देखते थे अधिवक्ता के साथ करते, उसमें अधिवक्ता एक भी थी, प्रशासन ने उनको कार्रवाई की। जी जी।
रही बात टोल फ्री होने की, सरकार का ये विचार आ रहा है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। चलिए, नहीं होना चाहिए सरकार। जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ जो है हिंदी दैनिक लोकमित्र के वरिष्ठ पत्रकार रुपेश शुक्ला जी थे, और इनसे हमारी जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय में बातचीत हुई, और इसी के साथ जो है अपना जो है ख़त्म करते हैं बात को, और आगे चल के जो है देखते हैं यहाँ के विकास के बारे में, देखते हैं कुंडा में क्या क्या विकास हुए हैं, यहाँ की जनता से बात करते हैं, ताकि 2027 में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे आपको दिखाते हैं। धन्यवाद।